हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। कल रात में ही ये जो काबुली चना होता है इसको भिगा के रख दिया गया था, क्योंकि आज बनेगा छोला और भटूरा, तो इसीलिए ये भिगा के रख दिया था। तो अब तो ये अच्छे से भीग उग गया है, तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं थोड़ा देख उग कर कि कहीं इसमें कोई कंकड़ उंकड़ ना हो, और फिर मैं रख दूँगी इसको बॉयल करने के लिए। इधर मैंने कुकर भी रख लिया है, और फिर अब मैं इसमें डाल के इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और थोड़ा तेज़पत्ता 2-4 डालूँगी, और बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और थोड़े से नमक, इन सबको डालकर अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अब ये एक साइड मेरा बॉयल होगा, क्योंकि मुझे बनाना है लड्डू के लिए भी छोले, तो पहले तो मैं लड्डू का बना के निकाल लूँगी, उसके बाद फिर सबका बनाऊँगी, क्योंकि और सारे में तो प्याज लहसुन ये सारे पड़ेंगे। और मैं जो लड्डू का बनाऊँगी छोला, वो थोड़े हल्के मसाले वाले भी बनाऊँगी, उतने ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि उतना मैं उनका मसाला वाला ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मैं उनका हल्का मसाला डाल के पहले उनका बना के निकाल लूँगी, फिर सबका बनाऊँगी। और इधर देखिए मेरे छोले उबल भी रहे हैं, मतलब 2 सीटी आ चुकी है। अब मैं इसके नीचे कर दूँगी बंद, और एक साइड में मैंने रख दिया था चाय, क्योंकि मैंने एक साइड रख दिया था ये छोले उबलने के लिए। मैं सोची कि ये भी उबलता रहेगा और चाय भी बनता रहेगा, तो मेरे काम थोड़े जल्दी होंगे, इसीलिए मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। क्योंकि अगर मैं वेट करती कि मेरा चाय अब बनेगा उसके बाद मैं ये सब काम करूँगी, तो फिर वो टाइम मेरा वेस्ट जाता, बल्कि उस टाइम में मैं कुछ और कर लेती। तो इसीलिए मैंने दोनों काम एक साथ करना स्टार्ट कर दिया। और इधर अब मैं आ जाऊँगी मसाले को पीसने। तो मैंने लिया गरम मसाला, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब मैंने लिया, और मैंने लिया प्याज और लहसुन। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा प्याज नहीं पीसती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ा बारीक कटे हुए प्याज वैसे ही डालती हूँ, इसमें मैं थोड़ा कम ही प्याज पीसती हूँ। और मैंने ले लिया था इधर अदरक भी, क्योंकि मैं मतलब जो भी छोला बनाना हुआ या पनीर मशरूम या कोई अदर भी सब्ज़ी बनाना होता है, तो थोड़ा मैं अदरक ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा अदरक जो होता है वो मतलब टेस्ट को बढ़ा देता है। और इधर मेरे काबुली चना भी उबल चुके थे, तो अब मैं सबसे पहले बना लूँगी लड्डू का अपने। तो मैंने तेल डाला, उसमें टमाटर और हल्के से मैंने मसाले डाले, और मिर्चा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। और फिर मैंने डाल दिया था ये काबुली चना, और नमक वमक डालकर अब मैं इसको बना लूँगी। वैसे ही ज़्यादा तो बनने में ये टाइम लगेगा नहीं। इधर लड्डू के छोले भी अब बनकर तैयार हो गए थे, तो उसको मैं निकाल के रख लूँगी एक कटोरी में, क्योंकि इसी में फिर मैं बनाऊँगी ये भी छोले जो हम लोग का बनेगा। मैंने बारीक कट कर लिए थे ढेर सारे प्याज, क्योंकि मैं प्याज बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, क्या पनीर हुआ, मशरूम हुआ, या छोला हुआ, मतलब चने का हुआ या मटर का, किसी चीज़ का भी छोला हुआ, तो मैं ज़्यादा प्याज करती हूँ। मैं नॉर्मल सब्ज़ी में भी ज़्यादा प्याज ही डालती हूँ, क्योंकि मैं मसाले थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़े कम डालती हूँ, क्योंकि मसाले थोड़ा ज़्यादा नुकसान करते हैं, और प्याज तो उतना नुकसान करता भी नहीं है, तो इसलिए मैं प्याज ज़्यादा ही डालती हूँ। और वैसे भी प्याज का स्वाद भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इधर मैंने वो भी बारीक कटे हुए थे, तो उसको मैंने कुकर में डाल दिया भुनने के लिए प्याज को। और इधर मैंने जो मसाले पिसे हुए थे उसमें और भी मसाले मैं मिला लूँगी, जैसे धनिया मिर्च पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर और लाल मिर्च, और थोड़ा ये तीखा ही बनेगा, क्योंकि इधर सबको खाना, लड्डू को तो खाना नहीं, और हम लोग थोड़ा चटपटा ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं लाल मिर्ची का उपयोग ज़्यादा करती हूँ। और इधर मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी, और इधर मेरा प्याज भी भुना रहा है। जब तक थोड़ा मतलब ये सुनहरा कलर हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूँगी मसाले जो मैंने इधर तैयार किए हुए थे। अब मैं सारे मसाले को डालकर इसको भी अच्छे से भून लूँगी, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए टमाटर, 2-3 मैंने लिए थे, उसको भी मैंने डाल दिया, और फिर इधर मैंने नमक भी डाल दिया। अब ये मसाले अच्छे से भुनेंगे। मैंने नमक इसलिए डाला, क्योंकि जैसे मेरे मसाले थोड़े जल्दी मतलब भुना जाएँ, इसलिए मैंने नमक अभी ही डाल दिया। मैं मसालों के साथ हमेशा नमक पहले ही डाल देती हूँ। और इधर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी अब काश्मीरी मिर्च, क्योंकि इससे थोड़ा जो कलर होगा छोले का वो बहुत अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैंने डाल दिया था काश्मीरी मिर्च। और इधर मेरे काबुली चने मैंने एक थाली में निकाल के रख लिया था, और उसको अब मैं डाल दूँगी इन मसालों में, क्योंकि मेरे मसाले भी अब भुन चुके थे। तो मैं इन मसालों में डालकर उसको अच्छे से पहले थोड़ी धीमी आंच करके मैं 5 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनूँगी, उसके बाद ही मैं पानी डालूँगी। तो इसको धीमी आंच करके मैं ढक कर रख दूँगी भूनने के लिए, और बीच-बीच में मैं चलाती रहूँगी इसको 1-2 बार। और इधर मुझे अब लग रहा है कि ये मेरे जो मतलब
काबुली चना ये भूनकर तैयार हो गया है, तो इसमें मैं अब डाल दूँगी पानी। पानी डालकर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी, मतलब पानी और काबुली चने को और मसालों को एक साथ सारे को अच्छे से मिक्स करके चला के फिर मैं कुकर के ढक्कन से इसको कर दूँगी बंद। और इधर अभी ये मेरा बन जाएगा, और वैसे तो सिर्फ मैं एक ही सीटी दिलवाऊँ क्योंकि मेरे काबुली चने ऑलरेडी उबले हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एक ही सीटी दिलवाऊँगी। और बहन ने इधर ले लिया मैदा, और मैदे को पहले वो थोड़ा चाल ले रही है, क्योंकि थोड़ा सही रहता है कि क्योंकि जो दुकान उकान पे भी रखा रहता है वो भी पता नहीं कितने दिन से वो लोग रखे रहते हैं, तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं कीड़े उड़े ना पड़े हों, तो इसलिए ज़्यादा सही रहता है अगर चाल उल के बनाओ। तो इधर ये भी बहन ने चाल लिया अच्छे से। मैं बोली कि इधर का जो भटूरा उसका तुम तैयार कर दो, जो मुझे लड्डू के लिए बनाना है उसका मैं तैयार कर दूँगी आटा। तो इसलिए वो अच्छे से चाल उल रही है, और इसमें उसने थोड़ी सी मिला ली सूजी, थोड़ी सी सूजी मिलाई, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही। अब सूजी को भी उसने अच्छे से थोड़ा चाल उल लिया, क्योंकि सूजी थोड़ा उसी मंथ में आया हुआ था, इस मंथ में आया हुआ नहीं था, तो इसलिए उसको भी अच्छे से चाल लिया। और उसमें डाला थोड़ा नमक। नमक डालने के बाद अब उसमें वो दही के बाद अब वो डाल देगी इनो। इन सबको डालकर अच्छे से वो कर देगी मिक्स। और इसमें उसने डाला फार्चून भी, क्योंकि फार्चून से थोड़ा मतलब ये हल्का सा मोयम करेगी, तो इसलिए इसने फार्चून भी डाल दिया। अब फार्चून डालकर अच्छे से इसको ये मोयम करेगी। और ये तो अभी इधर का बनेगा, फिर इधर का जब ये गुथा जाएगा तो मैं इधर का भी गूँथ लूँगी अपने लड्डू का भी। तो ये इधर अब अच्छे से आटा वाटा अपना गूँथ रही है। वैसे भी इसका आटा तो एकदम मुझे लगता है थोड़ा गीला है, इस आटे को वैसे भी बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है, मैश किया जाता है। और फिर इधर वो आटा वाटा गूँथ कर और लगभग आधे घंटे तक उसे रख देगी आटे, क्योंकि मतलब जो भटूरे का आटा रहता है इसको आधे घंटे तक रख ही देना चाहिए, उसके बाद ही बनाना चाहिए, थोड़ा इससे अच्छा बनता है। अब ये इसका आटा वाटा गूँथा गया, और फिर इधर मैं गूँथ लूँगी अपने लड्डू का आटा। तो मैंने भी लिया वही मैदा, सूजी, थोड़े नमक, दही और इनो डालकर मैंने अपने लड्डू का भी आटा गूँथ लिया, और थोड़े से मैंने उसमें डाल लिए थे घी भी डालकर मैंने लड्डू का भी आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। और मैं लगभग 15 से 20 मिनट बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लड्डू का बना के निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर इधर का भी बनेगा और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसको बनाने में। तो इसीलिए मैं सोची कि लाओ मैं फटाफट इस पहले लड्डू का बना के निकालती हूँ। तो इसीलिए मैं लगभग 20 ही मिनट बाद आ गई लड्डू का बनाने के लिए। और वो आटे तो अभी पड़े हुए हैं, और ये मैं आ गई थी बनाने के लिए, और ये तो ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ा सा ही आटा था। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी कढ़ाई। अब इधर मेरे ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुके थे, तो इसमें अब बहन ने बोला कि रहने तो मैं बना लूँगी अकेले, तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं चली गई, अब वही बना भी रही है। तो उसने पहले भटूरे को बेला उला अच्छे से, और देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये फूल के गोपे हो रहे हैं। और वैसे भी इसको तो एक ही डाल के बनाना चाहिए, क्योंकि एक एक डालने से बनाने से ये थोड़े फूलते भी हैं और सही भी रहता है। 2 डालने से ये अच्छे से फूलेंगे भी नहीं, तो ये बारी बारी से लड्डू के भटूरे को बना के रख लेगी। तो मैं बोली कि सबसे पहले तो 5 तो इनका बना ही दो, और उसके बाद और जो बनाना हो बनाओ, फिर मैं 5 जब इनका बन जाएगा तो मैं सोची अब मैं जाऊँ पहले लड्डू को खिला दूँ, क्योंकि फिर इधर सब लोग खाने आएंगे तो उसमें फिर जूठा उठा हो जाएगा तो सही नहीं लगेगा। तो इधर लड्डू के भटूरे तैयार हो गए थे, लेकिन अभी थे वो थोड़े गर्म, तो इधर मैंने उनका छोला भी निकाल लिया था और भटूरा भी निकाल कर लाई उनके पास मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं सोची थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं उन्हें खिलाऊंगी। अब वो थोड़ा ठंडा भी हो चुका था, तो उसके बाद मैं अब अपने लड्डू को इसको खिला दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी तुलसी दल डाल के अब मैं खिला दूँगी। देखिए भटूरे कितने अच्छे लग रहे हैं, और थोड़े रेड भी हैं, और ज़्यादा मतलब खाने में एकदम मज़ा आ जाएगा। और बना हुआ था, मतलब सुबह ही थोड़ा-सा बन गया था साग, क्योंकि इसलिए साग बन गया था क्योंकि था वही घर पे वो अरबी वाले पत्ते, तो वो ऐसे ही बन गया था। वैसे तो इसके साथ कोई खाएगा नहीं, पर बना हुआ था तो मैं सोची लाओ थोड़ा-सा मैं साग अपने लड्डू को भी खिला देती थी। एक साइड में मैंने रख दिया था थोड़ा-सा साग भी। तो अब मैं लड्डू को अपने बारी-बारी से खिला दूँगी, छोले और भटूरे को, और बीच-बीच में पानी भी पिलाती रहूँगी। अब मेरे इधर लड्डू भी खा हो चुके हैं। छोले भटूरे वैसे तो मैदा-वैदा तो बहुत नुकसान ही करता है, लेकिन कभी-कभार तो चलता है, क्योंकि भटूरे तो बड़े अच्छे लगते हैं। और वैसे भी बहुत दिन से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, तो मैं सोची जब बहन आ जाएगी तब साथ में बनाएंगे, क्योंकि ये सब बनाने में बड़ा झमेला रहता है, क्योंकि अकेले तो ये बन नहीं पाता है बिल्कुल भी। तो मैं इसीलिए उसका वेट कर रही थी कि वो आए तब ये बने, क्योंकि ये रहता है कि इसमें 2 लोग रहेंगे तो सही रहेगा, और इसको बेलने में तो बड़ी एनर्जी लॉस होती है। मैं तो ज़्यादा नहीं बेलती हूँ, बेलती वही है, क्योंकि बड़ी एनर्जी
एनर्जी लॉस होती है, मतलब लगभग 8 से 10 बनाने के साथ थक जाता है। तो इसलिए मैं तो मतलब छान देती हूँ, लेकिन बनाती वही हाँ छोले मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि छोले मुझसे थोड़े अच्छे बनते हैं। आ गई क्योंकि वो बना ही रही थी घर का वाला जो था, और सबके लिए वो भटूरे बना रही थी। तो मैं बोली अकेले तुम कर रही हो, लाओ मैं थोड़ा इसको अब तल देती हूँ। तो वो अपना बेल रही थी और मैं इसको तल रही थी। इधर का भी सारा भटूरा वटूरा इधर बनकर तैयार हो रहा था, और इधर सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए भी। ये हुआ जब गरम गरम खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बाद में ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं लगते हैं। क्योंकि वैसे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि है तो ये मैदा, तो अच्छे लगेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगते जितने ये गरम गरम फूले फूले अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए वो बना रही थी, और इधर सब लोग खा ही रहे थे। और हम लोग का तो भाई लेट ही होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग बना रहे हैं, देखिए कब तक खाना रहेगा, क्योंकि बना लेंगे उसके बाद ही खाएंगे। तब तक तो मुझे लग रहा है कि हम लोग का तो ठंडा हो ही जाएगा। और इधर देखिए फूले फूले भटूरे भी तैयार हो रहे हैं, और सब लोग खा भी रहे हैं। उसके बाद फिर इधर जब बन जाएगा ये कुछ भटूरे, हम लोग भी बैठ जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम था तो हम लोग कहे कि अभी खाने। वैसे तो मन तो अभी नहीं कर रहा था खाने के लिए, क्योंकि जानते हैं आप लोग भी कि अगर ये सब चीज़ें बनाओ तो मन बहुत जल्दी भाग जाता है खाने से। तो मैं सोची लेकिन कि अगर अभी नहीं खाया जाएगा तो बाद में ये अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए हम लोग भी अपना निकाले। और इधर भाई ने कट कर दिया था प्याज, क्योंकि इसके साथ प्याज बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए थे, हम लोग भी खाएं, और बहुत अच्छा बना है मतलब भटूरा और छोले दोनों बहुत अच्छे बने हुए हैं। सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भटूरे में क्या क्या मिक्स करके बनाते हैं। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।